सर, आज की प्रेस मीट बुलाने की वजह क्या सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको जितने भी ये कार्यक्रम देखने वाले मुसलमान भाइयों बहनों को रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक। उसके साथ साथ जो है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक के तमाम चैनलों के साथ मीडिया के साथ करके अभी 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 आया हूँ मैं। आप सबको मालूम है हिंदुस्तान में इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी का सदर होने के नाते परसों जो है मैं इस्तीफ़ा राज़ीनामा मेरे डिसिग्नेशन को इस्तीफ़ा दिया था। वो सिलसिले में बहुत से पार्टियां, बहुत से लीडर्स परेशान थे। मैं उन सबको ये बताया, किसी के घर में जवान बच्चे की मौत हो जाए तो उस मौत का अफसोस जो है पूरा ख़ानदान बनाएगा, माँ बाप भाई बहन सब लोग आजू बाजू वाले भी बनाएंगे। इसी तरह एक पार्टी की कुर्बानी दिया मैं आज 2016 से 23 तक देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव में भाग लेकर, चुनाव में हिस्से लेकर 35 इलेक्शन देखा मैंने। सर, ये तमाम बातें आपने पिछली मरतबा कही। जी सर, सवाल ये है कि अभी आपने लास्ट टाइम कहा था कि जल्द आप अपना नया सियासी करियर के बारे में बताएंगे, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने तो आईएनसी को खैरबाद कह दिया, इस्तीफा कह दिया, आने वाले दिनों में आपका क्या है, लाने वाले यानी क्या करने वाले हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको और अवाम को, मैसूर एनआर की अवाम को, आईएनसीपी को राजीनामे देने के बाद मैंने तमाम लीडर्स, तमाम नौजवान बुजुर्गान दीन से बात करके आज मैंने एक भरपूर उम्मीद भरा फैसला लिया। अच्छा, फैसला ये था, आज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना ज़रूरी था। मैंने न्यू कांग्रेस पार्टी के नेशनल पद को, सदर हिंदुस्तान के पद को इस्तीफ़ा दिया ज़रूर, लेकिन पब्लिक के काम को इस्तीफ़ा नहीं दिया मैंने। कौम के काम के वास्ते पीछे कभी भी हटा नहीं। इस वजह से आज के हालात को देखते हुए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना ज़रूरी समझा। इसके तहत जो है कई लीडर से बात करने के बाद मुझे ये लगा, आज होने वाले कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात में मुसलमान के हित में, माइनॉरिटी के हित में काम करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी नजर आई मुझे। अच्छा, कौन सी पार्टी? पार्टी ये है जेडीएस, जनता दल या सेकुलर पार्टी। तो आप पूछेंगे क्यों सेकुलर, जनता दल ही क्यों? इसके बहुत सारे सवालात हैं, इसके बहुत सारे जवाब हैं। सारे सवाल जवाब होने के बाद में जो है जेडीएस पार्टी को ज्वाइन करने का सोच करके मैंने एस टी कुमार स्वामी साहब से बात किया, सारा माहिर जी से बात किया, लोकल कारपोरेटर्स, एसबीएम मंजू कारपोरेटर हैं उनसे बात किया, अश्विनी कारपोरेटर है उनसे बात किया। ऐसे अलग अलग कारपोरेटर जो है मेरी हिम्मत अफजाई करते हुए पॉलिटिकल फ्यूचर जो है जेडीएस के अंदर आप बनाओ, हम सब साथ देंगे। और जेडीएस के अंदर जो है स्टेट में एक जवाबदारी देने की बातचीत चल रही है, ऐसा बोल करके मेरी इज्जत अफजाई की है और हिम्मत का साथ दी है। सर, आप खुद बता रहे हैं आईएनसी में आप तो कुमार स्वामी जो हैं, कुमार स्वामी साहब खुद मुझसे बात करके, एस टी कुमार स्वामी साहब बोले कर्नाटक के बेहतरीन माइनॉरिटीज़ के नहीं, सारे कौम के लीडर हो तुम आ जाओ पार्टी में। कल जो है मैंने सीएम इब्राहिम साहब से भी बात किया, उनसे घर पे जाके बैठ के बात किया, उनसे भी मशवरा किया। लास्ट में जो है पूरा इत्मीनान होने के बाद
जेडीएस पार्टी की सोच माइनॉरिटी मुसलमान कौम के आसपास मिलती जुलती है, ये मैंने देखा बहुत करीब से। बात जो है जेडीएस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला मैंने आज कर लिया। सर आप एक नेशनल पार्टी के हैं, जी सदर रह चुके हैं, जी जिससे आप इस्तीफा दे चुके जी। हैं। अचानक आपने रीजनल पार्टी को क्यों ऐसा ऑफर की, मतलब ऐसा क्या लगा आपको रीजनल पार्टी और खुसूसन जेडीएस में? ये आपकी बहुत बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब तो मैसूर ने सारे हिंदुस्तान देखना ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं। हाँ, इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट में आज मैं रीजनल पार्टी ज्वाइन किया। इसका मतलब यह था, आज हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन में आज की जो फिजा चल रही है, इसके अंदर है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी को पहला ये कम्युनिटी की ज़रूरत है, यानी कि ये कौम की ज़रूरत है। मेरी जो कौम है ये अल्लाह को इबादत करने वाली कौम है, इबादत में मशगूल होने वाली कौम है। ये कौम के अंदर है ना पॉलिटिकल सोच बहुत दूर है, इन्हें हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी की जानकारी से दूर है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमान को समझाने में नाकाम रहा। मैं खुद हिंदुस्तान के सारे मुसलमान को आज की सियासती कारोबार, सियासती हालात को बताने में नाकाम रहा। तो हाँ, तो मेरे मुसलमान भाई बहन नौजवान ये कहते हैं, इलेक्शन में जब आते हो ना, कौन सी पार्टी पूछते हैं, कांग्रेस बोले तो मान लेते हैं, दूसरे नंबर जेडीएस पे भी हाँ हाँ कह देते हैं, अगर तीसरी पार्टी का नाम लिया तो उन्हें पता ही नहीं। तो इसीलिए मेरी कौम की नौजवानों की सोच के साथ अपनी सोच को मिला करके आज मेरा ये जेडीएस को जाने का डिसीजन लिया। माशाल्लाह। सर, एनआर हल्के को जो है जी शुरू से जेडीएस उतनी कमजोर नहीं बन रही थी जी। क्या आपके जेडीएस में आने के बाद, जी। आपके जेडीएस में शामिल होने के बाद जी, जेडीएस को कितना मजबूत बनाएंगे? देखिए, जेडीएस को इंशाअल्लाह तमाम चामराजनगर से लेकर के बिदर तक, कर्नाटक के हर कोने में आज जेडीएस खुद मुसलमान के दिलों के अंदर आना चाह रही है। मुसलमानों के दिलों के दरवाजे हर हमेशा 24 ओवर खुले रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जो भी गैर मजहब का हो या पार्टी का हो आना चाह रहा है, उसे इस्तकबाल करेंगे, तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। तो इस वजह से जो मुसलमान हर कर्नाटक के कोने कोने से ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जेडीएस को जुड़ रहे हैं। मैं ये सारा माहौल को गौर करते हुए आज मैं जेडीएस को ज्वाइन किया हूँ। जी आप एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जी। हैं, वहाँ से टिकट आपको खड़ सकते थे आप जी जी जी। अब क्या जेडीएस में आपको क्या टिकट देती है, कंफर्मेशन है क्या है? जी बिल्कुल, मैंने इसकी बात किया हूँ कुमार स्वामी साहब से। मेरा रिक्वेस्ट ये था, इतनी बड़ी मेरी जो कुर्बानी थी, पद को राजीनामा देना, पॉलिटिकल पार्टी को फिर ज्वाइन करना, जेडीएस की तरफ आना, कौम के साथ मिलकर खिदमत अंजाम देने का एक नई सोच बनाना, इसका मकसद ये था आज एनआर को ये काम करने वाले खिदमतदार की बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अलहज़ तनवीर सेठ साहब 5-6 बार इलेक्शन में जीत चुके हैं। वो खुद बता रहे हैं तबीयत नासाज है। मैं इस बार नहीं खोलने वाला हूँ, आप लोगों के चैनल में मैंने भी देख करके मुझे भी अफसोस हुआ बहुत। जब एक कैंडिडेट अपनी अंदर की कमजोरी और हालात अवाम के सामने, देश के सामने जब पेश करता है तो उसको समझना चाहिए। तनवीर सेठ साहब का और अजीत सेठ साहब का बार बार एनआर क्षेत्र में जीतना, उसका मकसद ये था, उस दौर में हमारी जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज मुसलमान जो हैं हमारे अंदर लीडरों की बहुत सारी कमी थी, बस आज नहीं है।
उस दौर में हमारे में एजुकेशन कम था, पॉलिटिकल नॉलेज कम था। जिसको एक बार मान लिया सो मान लिया, हर बार उसे ही जिताते आए हमारे बाबा दादा खानदान वाले। कई लीडरों ने उसका मजाक बना करके काम किया, उसका मजाक बना करके इस्तेमाल किया, और कई लीडरों ने तहे दिल से, जैसे कि अल्लाह मरहूम अजीत सेठ साहब, जो इन्होंने कुर्बानी दी है मुसलमानों के लिए, और दूसरा कोई नहीं दे सकता। अजीत सेठ साहब के बाद और कोई कर्नाटक के अंदर ऐसा लीडर ही पैदा नहीं हुआ मुसलमानों की खिदमत करने वाला, उतनी जितनी सेठ साहब किए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज लीडरों की कमी नहीं है। आप देखते होंगे मैसूर के एनआर क्षेत्र के अंदर हर दिन सूरज निकलने के साथ नया लीडर बनकर बाहर आ रहा है, कह रहा है मैं भी लीडर हूँ, मैं भी एनआर में खड़ूंगा। खुशी है, सबको हक बनता है। और मैसूर के नौजवान जितने भी इलेक्शन खोलने की, एनआर में इलेक्शन लड़ने की उम्मीद लेकर सामने आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा खुश होने वाला और कोई नहीं। क्यों? कम से कम आज आगे तो आ रहे हैं ना, आना चाहिए। उम्मीद एमएलए के लेकर के आओ, कम से कम कारपोरेशन लड़के जीत करके कौम की खिदमतदार बनो। मैं उनके साथ हूँ। जितने भी नौजवान कारपोरेटर के लिए आ रहे हैं या एमएलए लड़ने के लिए आ रहे हैं, मैं उन लोगों की सबकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ और मेरा सपोर्ट भी रहेगा ही। सर ऑफिशियली जो है आपको किस दिन ज्वाइन हो रहे हैं? मैं परसों 26 तारीख इतवार के दिन। जिस दिन कुमार स्वामी साहब आए। जी 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 जी। पंचरत्न यात्रा के मौके पर? हाँ, वही पंचरत्न जो कार्यक्रम हो रहा है ना, उस दिन मेरा। सर कितने परसेंट आपको उम्मीद है कि आपको जो है एनआर क्षेत्र के लिए कर्नाटक के असेंबली चुनाव को लेकर जो है आपको एक उम्मीदवार के लिए घोषित करेंगे? किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरी? आपकी। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट एक नेशनल पर्सन कल तक था, मैं आज सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं मेरे पद को राजीनामा दिया, कौम की खिदमत को नहीं। चाहे जेडीएस में जो भी डिसीजन ले, मेरा डिसीजन यही रहेगा, मैं 24 ओवर मरते दम तक मेरे तहे दिल से बोल रहा हूँ, मैं कौम की खिदमत जरूर करूँगा। नहीं, सवाल ये था कि आपको जेडीएस जो शामिल हो गए हैं जी, अगर वहां से टिकट नहीं दी जाती है तो ठीक है, जी। नहीं दी जाती तो आप क्या स्टैंड क्या रहेगा? सेवा के लिए काम करेंगे। दो तीन सवाल जवाब चले उसमें। पहला एक था एनआर का मसला, जी। दूसरा था मेरी पार्टी में जितने भी राजीनामा दे करके मेरे साथ ज्वाइन होंगे उनका फ्यूचर का मसला, तीसरा यह था उनकी तरफ से जेडीएस, कर्नाटक जेडीएस के अंदर जो है अयूब खान जैसे शख्स को बड़ी जवाबदारी देना, ये सोच थी। चौथा मसला यह था देवेगौड़ा जी का, इनको नेशनल लेवल में ही काम करने का एक जेडीएस में मौका दें। मैंने प्रेस में भी बताया है, अगर अल्लाह के करम से जेडीएस के अंदर उतना करीब का आदमी मुझे समझे, नेशनल लेवल में पोस्ट दिए, आप लोगों के सामने मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव के अंदर मैं इस जेडीएस पार्टी को सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में जेडीएस पार्टी को इलेक्शन लड़ाने की मेरी जवाबदारी लेकर मैं पूरी करूँगा इसको इंशाअल्लाह। ये है। रही बात एनआर के अंदर और दूसरे जेडीएस के पुराने वर्कर्स, कारपोरेटर हो और जितने भी हैं, उन सबसे बात किया मैंने, सबसे बात किया। यहाँ तक कि अब्दुल्ला भाई साहब से भी मैंने बात किया। अब्दुल्ला भाई साहब एक जेडीएस के एक अच्छे हार्ड वर्कर है वो, और दिल से भी अच्छे हैं, ऊपर से भी अच्छे हैं। तो मैंने खुल के पहले ही जो बात है उनसे ही हुई मेरी। नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सब बात, जो क्षेत्र के अंदर जो जिम्मेदार है उससे जाकर मिलना मेरा एक फर्ज है। मैं बात किया उनसे। जेडीएस में जो है अब्दुल्ला भाई थोड़ा वो बहुत नाराज, बेजारगी में मुझे खुलकर बोले, अयो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं चुनाव को, इलेक्शन को नहीं करने वाला एनआर से। वो आपकी तरफ से पूरी तरह मुझे बोलने के उन्होंने ये भी ऐड किया है कि सीएम इब्राहिम का आने के चांसेस नहीं थे, तो भी बोलिए सर। तो कल भी आप CM देखो, इब्राहिम से कल मिलने मैं आए थे। सीएम इब्राहिम साहब के घर में सातिश था। इलेक्शन के अंदर आखिरी मौके तक
नॉमिनेशन ख़त्म होने 1 घंटा या 2 घंटा बैलेंस होने तक बी फार्म सी फार्म ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर मैं जेडीएस में ज्वाइन हो गया, तुम्हारा सवाल यही था, जेडीएस में ज्वाइन हो गया, कल को मुझे बी फार्म नहीं दिया गया, अगर मुझे जो मकाम मिलना था वो भी नहीं मिला, तो क्या करें? तो फिर मैं आप लोगों के पास आना पड़ेगा, फिर मैं आवाम से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंडिया की सीट की उम्मीद में आप जा रहे हैं? जी जी जी, नहीं, मैं सीट की उम्मीद में बिल्कुल ही नहीं जा रहा हूँ, ये आपसे खुल कर कह रहा हूँ। मैं कौम की और आवाम की खिदमत करने का बेहतरीन मौका जेडीएस से समझा, खिदमतदार बनकर मैं जेडीएस में जा रहा हूँ, लेकिन खुलकर मैंने ये बताया एनआर क्षेत्र से मुझे अगर जेडीएस का एक जिम्मेदार एक कैंडिडेट हूँ, मौका दिया आखिर मौका दिए जाएंगे तो मैं ज़रूर इस बार जीत करके आऊँगा। जीतने के 100-200 हज़ार रीज़न है, मैं जीत करके ज़रूर आऊँगा। मैं आज के प्रेस मीट में ये मेन मुद्दा जो है, मैसूर के एनआर के सारे नौजवान, मेरी माँ और बहनों से, मेरे बुज़ुर्गों अजीज़ और दोस्त से आजीज़ाना ये गुजारिश है मेरी, मुझे इस बार एनआर के अंदर एक बार आजमा कर देखे इंशाअल्लाह ये अयूब खान क्या काम का अंजाम देगा हिंदुस्तान में। आप सिर्फ इसको असेंबली एमएलए इलेक्शन ना समझे, आप सब मैसूर के एनआर में रहने वाले ये समझे, आज मैसूर के एनआर क्षेत्र से एक नौजवान अयूब खान को हिंदुस्तान की सियासत में भरपूर बनाकर भेज रहे हैं, ये समझे। एक एनआर के नौजवान सब मिलकर के एक मुसलमान नौजवान अयूब खान को नई सियासत में आज 2023 में एक नौजवान को जन्म दे रहे हैं। आप ये समझकर मुझे कामयाब करने की कोशिश करें और मेरे काम पर मेहरबानी करके मेरे काम पे शक ना करें। इस बात को कहते हुए आप तमाम लोगों को फिर एक बार रमज़ान के पहले रोज़े की मुबारकबाद देते हुए इस बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।